जय हिंद दोस्तों, मैं प्राची यादव स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल प्राची यादव 9044 में। तो ये नवीन सर का प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा है। बीच के जो छूटे हुए प्रैक्टिस सेट हैं वो बीच बीच में हम कवर करते रहेंगे। तो आइए नायक सीरीज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्यों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो ये हुई है नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र को लिखा है भरत मुनि ने। नाट्य शास्त्र में काव्य पंक्तियों की संख्या 6000 और चैप्टर हैं 36। अगला, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के मर्दाना पहलू को क्या कहते हैं? तो मर्दाना पहलू को कहते हैं चोलोम। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के भाग हैं 3, परेंग, माइबा और रास। इसमें जो मणिपुरी में वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है उसका नाम है पुंग और करताल। कुछ प्रमुख कलाकार मणिपुरी नृत्य के, जैसे छावेरी बहनों के नाम है दर्शना, नैना, रंजना और सुवर्णा। इनके गुरु का नाम है विपिन कुमार सिंह। और कुछ कलाकार हैं जैसे निर्मला मेहता, चारू माथुर, विनो देवी, सविता मेहता, गुरु नल सिंह। अगला, छऊ लोक नृत्य की कितनी शैली है? तो छऊ लोक नृत्य की 3 शैली है। पहले है सरायकेला, दूसरी है मयूरभंज, तीसरी है पुरुलिया। सरायकेला झारखंड में की जाती है, मयूरभंज उड़ीसा में और पुरुलिया पश्चिम बंगाल में। छऊ नृत्य का अन्य नाम इसको अर्धशास्त्रीय नृत्य भी कहा जाता है। ये मान्यता दी संगीत नाटक अकादमी ने। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इस छऊ नृत्य के कुछ कलाकार जैसे मकरध्वज दरोगा, केदारनाथ सिंह, शुभेंदु नारायण, इन तीनों को पद्म श्री अवार्ड मिल चुका है। इन तीनों लोगों को पद्म श्री अवार्ड मिल चुका है। अगला, जगजीत सिंह का संबंध किससे? तो जगजीत सिंह का संबंध है गजल गायकी से। ये गजल गायक है। इनका एक अर्धशास्त्रीय संगीत का संग्रह है, उसका नाम है द अनफॉरगेटेबल्स। इनका गाना है चिट्ठी न कोई संदेश। अन्य गजल गायक जैसे बेगम अख्तर, मन्ना डे, पंकज उदास। बेगम अख्तर को क्वीन ऑफ गजल कहा जाता है। बेगम अख्तर को क्वीन ऑफ गजल कहा जाता है। अगला, दीपिका रेड्डी का संबंध किससे है? तो दीपिका रेड्डी का संबंध है कुचिपुड़ी से। कुचिपुड़ी के अन्य कुछ प्रमुख कलाकार तो ये हैं राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, भावना रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, विजय प्रसाद, शोभा नायडू और हलीम खां। अगला, भारत में एशियन खेलों का आयोजन पहली बार कब हुआ? तो पहली बार हुआ था 1951 में और दूसरी बार हुआ 1982 में, जिसमें भारत की 5वीं रैंक आई थी और ये 9वें नंबर का था। इसका शुभंकर था अप्पू हाथी। और एशियन खेलों का पहली बार आयोजन 1951 में न्यू दिल्ली में हुआ था। उद्घाटनकर्ता जो थे वो राजेंद्र प्रसाद थे और इसमें भारत की रैंक आई थी दूसरी बार हुआ 1954 में मनीला, फिलीपींस की राजधानी में। अगला, तीसरी बार हुआ 1958 में टोक्यो में। और जो 2023 में एशियन गेम हुए उसमें पहली रैंक आई चीन की और भारत की आई है 4थी रैंक। अगला, फुटबॉल विश्व कप का प्रारंभ कब हुआ? तो फुटबॉल विश्व कप का प्रारंभ हुआ 1930 में। पहली बार उरुग्वे में हुआ और इसका विजेता भी उरुग्वे रहा और उपविजेता अर्जेंटीना रहा। दूसरी बार हुए 1934 में, विजेता इटली रहा और आयोजन भी इटली में हुआ। और ये जो फुटबॉल विश्व कप है ये फीफा करवाता है। फीफा की स्थापना 1904 में। इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। फुटबॉल को ओलंपिक में शामिल किया गया 1908 में।
सर्वाधिक बार जीता है ब्राजील। और 2022 फुटबॉल विश्व कप विजेता अर्जेंटीना। आयोजन हुआ था कतर में। उप विजेता है फ्रांस। 2026 में कनाडा, यूएसए और मैक्सिको में होगा। कनाडा, यूएसए और मैक्सिको में होगा। अगला, प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन। तो प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ 1930 हेमिल्टन में। हेमिल्टन है कनाडा में। दूसरी बार हुआ 1934 में लंदन में। सर्वाधिक बार जीता ऑस्ट्रेलिया 5 बार। 2030 में 100 वर्षों का आयोजन होगा। 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। ये फिर से हैमिल्टन में होगा 2030 में। भारत में एक बार हुआ है 2010 में न्यू दिल्ली में। 2022 में भारत की रैंक थी 4थी। इसमें हमने 61 मेडल जीते हैं। अगला, नरेंद्र मोदी ए पॉलिटिकल बायोग्राफी। ये लिखी है एंटी मैरिनो ने, जो ब्रिटिश की लेखिका है। अगली, लाइन बाई लाइन, ये 9 बाई 9, ये दमन सिंह की। नरेंद्र मोदी की कुछ बुकें हैं, जैसे एग्जाम वॉरियर, साक्षी भाव, ज्योति पुंज, लेटर्स टू मदर, अबाउट ऑफ लव, सोशल हार्मनी, ये नरेंद्र मोदी की बुक है। अगला, यूनियन शब्द किस देश से लिया गया। तो यूनियन शब्द जो है वो कनाडा से लिया गया। और कनाडा से संघात्मक व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियाँ। यूएसए से लिया गया न्यायिक पुनरावलोकन, मौलिक अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद और महाभियोग। अगला, आयरलैंड से लिया गया डीपीएसपी, ये आयरलैंड के अनुच्छेद 45 में। ब्रिटेन से ली गई एकल नागरिकता, संसदीय प्रणाली। और आयरलैंड से लिया गया राष्ट्रपति निर्वाचन और राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा नामित सदस्य। और फ्रांस की क्रांति हुई 1789 से 1799 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कब आरंभ हुई। तो ये आरंभ हुई नवपाषाण काल में। अब कुछ प्रमुख स्थल हैं, जैसे इनाम गांव कहाँ है। तो ये महाराष्ट्र में है। कायथा मध्य प्रदेश में है। हुलास उत्तर प्रदेश में है। और चिराद बिहार में है। ये सब हड़प्पा सभ्यता के स्थल हैं। जल संरक्षण के साक्ष्य सबसे पहले धौलावीरा में मिले। रोपड़ कहाँ है। तो रोपड़ है पंजाब में। इसकी खोज हुई थी 1950 में बीबी राव ने की थी। अगला, भारत की 7 बहनों का नाम किसने दिया। 7 बहनें मतलब असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश। तो ये नाम दिया 1972 में ज्योति प्रसाद सैकिया ने। अब द्विभाषी राज्य कौन सा नहीं है। तो द्विभाषी राज्य कर्नाटक नहीं है। कर्नाटक में सिर्फ एक भाषा बोली जाती है, वो भी कन्नड़। किस पंचवर्षीय योजना में ज़्यादा तेज धारणी एवं समावेशी समृद्धि पर जोर दिया गया। ये 12वीं पंचवर्षीय योजना है। 2012 से 2017 में रही। 2012 से 2017 तक थी, पर 2015 में बंद की गई। 2015 में नीति आयोग बना। अनवरत योजना, जिसे रोलिंग प्लान कहते हैं, ये कब आरंभ हुआ। तो ये आरंभ हुआ 1 अप्रैल 1978 में। 1 अप्रैल 1978 में। अनवरत योजना को प्रारंभ करने वाले थे गुन्नार मेंडल। इनकी बुक का नाम है एशियन ड्रामा। अगला, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग 1956 के एक्ट से बना। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। अगला, गरीबी हटाओ कौन सी पंचवर्षीय में दिया गया तो नारा। तो ये दिया गया 5वीं पंचवर्षीय में। 5वीं पंचवर्षीय में ही 20 सूत्री विभाजन का भी नारा दिया गया।
अगला, 5वीं पंचवर्षीय योजना चली 1974 से 1978 तक। अगला है, ध्वनि की प्रबलता किससे मापी जाती है? ध्वनि की प्रबलता मापी जाती है डेसिबल से। त्वरण का मात्रक क्या है? तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल का मात्रक है न्यूटन। कृत कार्य का मात्रक है जूल। आवेग का है न्यूटन सेकेंड। दूध का औसत पीएच मान कितना होता है? 6.4 से 6.8 तक। HCl का 0 के नज़दीक। कॉफ़ी का होता है 4.5 से 5.5 तक। 4.5 से 5.5 तक कॉफ़ी का होता है। अगला, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालमिन। B1 का नाम है थायमिन। B2 का नाम है राइबोफ्लोविन। B3 का नाम है नायसिन। B6 का नाम है पायरोगॉक्सिन। B7 का नाम है बायोटिन। B9 का नाम है फॉलिक एसिड। अगला, पूर्वोत्तर भारत के पहले नेचुरोपैथी हॉस्पिटल कहाँ प्रारंभ किया गया? तो ये प्रारंभ किया गया डिब्रूगढ़ कहाँ है? असम में। डिब्रूगढ़ कहाँ है? असम में। बैगलेस स्कूल पहल मध्य प्रदेश की। किसान उदय स्कीम उत्तर प्रदेश की है। 1000 फ्रेंचाइजी योजना ये राजस्थान की है। 1000 फ्रेंचाइजी योजना राजस्थान की है। अगला, शुभमन गिल को किस राज्य के स्टेट आइकन के रूप में नामित किया गया? तो ये पंजाब। ये कहाँ के हैं? पंजाब के। अब आगे नवीन सर की शायरी है। जो खोया है उससे बेहतरीन पाएंगे। जो खोया है उससे बेहतरीन पाएंगे। सब्र रख मेरी जान, दिन हमारे भी आएंगे। तो आप सब बताएं क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, शेयर एवं लाइक ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा ज़रूर कि क्लास आप सबको कैसी लगी। इस जो नोट्स हैं वो टेलीग्राम पर उपलब्ध हैं, आप सब जाके वहाँ से देख लीजिए। थैंक यू।